नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे जो अपनों की आत्मा होती है, अगर वो आज समझो इस दुनिया में नहीं है तो कैसे वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसको आज हम बहुत ही गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। क्या होता है दोस्तों, जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग मतलब क्या, तो हमारा जो जन्म है वो कहीं ना कहीं आत्मलोक में आत्मा के स्वरूप में होता है। और आत्मा के स्वरूप में एक समुदाय में हम आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं। आत्मा को अपने वे आप में विकास करने के लिए पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ऐसे समय में हमारे जो करीबी आत्माएं होती है वो भी हमारे साथ जन्म लेते हैं। ऐसे समय में हम उनको मदद करेंगे उनके जीवन में, वो हमें मदद करेंगे हमारे जीवन में। इस तरीके से आत्माएं सोचती है और इस तरीके से उनका जो आगे का सफ़र है वो इसी तरीके से चलता रहता है। और इस वजह से वो पृथ्वी पर हमारे साथ मतलब जन्म लेते हैं। और उनका जो कार्य है दोस्तों पृथ्वी का, वो ख़त्म होने के बाद वो फिर से आत्मलोक में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर हम सबके साथ होता है। तो हमारे जो अपने लोग हैं आज वो समझो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर भी क्या वो हमारे साथ होते हैं क्या? तो ये पूरी तरीके से सच है दोस्तों, क्योंकि हम क्या होता है कि हम यहाँ पर सिर्फ शरीर को ही देख सकते हैं। लेकिन आपने भी सुना होगा, अध्यात्म में ये कहा जाता है कि हमेशा ही आपको जो चीज़ दिखती है, हमेशा ही जो दिखने वाली चीज़ है वही सच नहीं होती। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया में जो शायद हमें दिख नहीं सकती, या फिर जो हमें शायद दिखती नहीं, या फिर हम उसको सुन नहीं सकते, फिर भी वो कहीं ना कहीं सच होती है। तो आत्मा जो है दोस्तों शरीर के जैसे पंच महाभूतों से नहीं बनी है, वो स्थूल नहीं है, इसलिए वो हमारे आंखों से डायरेक्टली हम उसको नहीं देख सकते। कुछ साइकिक्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे आत्मा को भी देख सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान ज़्यादातर नहीं देख सकते। और ऐसी जो आत्मा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी की, एक ऊर्जा की बनी होती है। और वो जो आत्मा है दोस्तों, जैसे हमारे करीबी लोग हैं, वो आज इस दुनिया में समझो नहीं है, तो आत्मलोक में वह हमारे समुदाय में, जो भी हमारा समुदाय होगा वहाँ पर रह रही होंगी। लेकिन फिर भी वहाँ पर रहते रहते भी उनकी जो एक नज़र है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होती है। मतलब क्या है कि जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं मैं अपने घर में हूँ, और मेरे कोई मतलब करीबी इंसान है वो किसी और समझो देश में है या फिर किसी और जगह पे है, और यहाँ पर हमने सीसीटीवी समझो लगाया है, तो वो इतना दूर रह के भी कहीं ना कहीं यहाँ का जो दृश्य है समझो मेरे घर का, वो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो आत्मा के साथ कुछ इसी तरीके से चीज़ें होती है, बस उसको सीसीटीवी या फिर और किसी टेक्नोलॉजी की उसको ज़रूरत नहीं होती। आत्मा स्वयं ही इन सारी चीज़ों में परिपूर्ण होती है। जैसे हमारी बहुत सारी मर्यादाएँ हैं, उस तरीके से आत्मा की मर्यादाएँ नहीं होती। आत्मा एक ही जगह पर हो सकता है कि 10 चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर सके। जो हमारी आत्मा है दोस्तों, उसको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से वो ग्रहण उसको कर सकती है। इसलिए हमारे जो अपने हैं, उनकी जो कहीं ना कहीं आत्मा का एक हिस्सा जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ होता है। जैसे हम सोचते हैं कि आत्मा हमेशा उनकी हमारे साथ होती है, वो हमेशा हमारे करीबी, हमेशा हमारे साथ है, तो ऐसे कुछ लोगों को भी ये भी लगता है कि उनकी जो आत्मा है वो आत्मलोक में चली ही नहीं गई होगी, और वो कहीं ना कहीं हमारे घर में हमारे साथ ही रह रही होगी। तो ज़्यादातर ऐसे नहीं होता। जो मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की जो आत्मा है, वो ज़्यादातर इस दुनिया से जाने के बाद यहाँ से ज़्यादातर मतलब जाना ही पसंद करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जब तक हम जिंदा थे तब तक ये पृथ्वी हमारा घर था, लेकिन जाने के बाद उनका जो असली घर है वो कहीं ना कहीं आत्मलोक का होगा। इसलिए वो जो आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जाना ही पसंद करेगी। ज़्यादातर वो इस दुनिया से जाएगी ही आत्मलोक में, लेकिन वो वहाँ पर गई है मतलब यहाँ पर उनसे कुछ भी रिश्ता नहीं रहा हमारे साथ, ऐसी चीज़ें नहीं होती। हमारी जो करीबी लोगों की आत्मा है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होती है। उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग, उनकी हमारे लिए जो दी गई दुआएं है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो हमारा साथ छोड़े। बहुत लोगों को यही भी लगता है कि जैसे उन्होंने किसी अपने को खोया है और 1-2 साल हो गए या फिर बहुत भी साल हो गए, उनके वो सपने में नहीं आते, कुछ भी उनको संदेश नहीं मिलते, तो वो लोग यही सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं चले गए होंगे, उन्होंने जन्म लिया होगा इसलिए आज मुझे नहीं दिखते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। अगर बाई चांस उन्होंने जन्म भी लिया हो, फिर भी उनके आत्मा का कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा का हिस्सा जो होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होता है। तो इसको हम किस तरीके से समझे, कैसे हम मतलब सोचे समझे कि वो हमारे जो करीबी आत्मा है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। इसको समझने का सबसे अच्छा रास्ता जो आध्यात्मिक स्तर से गुजरता है वो यही कहता है दोस्तों कि अगर आप ध्यान करेंगे, अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा जो अर्ध जागृत मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे खुल जाएगा। और जैसे जैसे वो जागृत अवस्था में पहुंचेगा तब क्या होता है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से गहराई से हम सोच सकते हैं। एक माता जी ने मुझे इस तरीके से कहा था दोस्तों कि उन्होंने अपने पति को खोया था, और जब से दोस्तों एक पति को जाने के 6 महीने के 7 महीने के बाद उन्होंने ध्यान करना चालू किया, और बाद में ध्यान में तकरीबन 1 साल उसने रेगुलरली ध्यान किया। और वो मुझे ये कह रही थी कि अब मैं कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे होता है, जैसे वो जो परफ्यूम लगाते थे उनका परफ्यूम का स्मेल आना, या फिर इस तरीके से चीज़ें, मतलब वो आज समझ पाती है कि उनके जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं हमेशा उनके साथ है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका कहा जाता है कि हम ध्यान करें। ध्यान ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑटोमेटिक राइटिंग सीखे, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे, तो इन सारी चीज़ों से भी बहुत बार देखा गया है कि हमारे जो अपने लोग होते हैं वो किस तरीके से हमारे साथ होते हैं। अगर हम अनीता मुरजानी जी का उदाहरण लें,
तो उनको एनडी हुआ था, मतलब मौत के करीब का अनुभव। और ऐसे में उनकी जो आत्मा होती है हमारी एनडी में, तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए हमारे शरीर से दूर चली जाती है। तब ऐसे समय में भी इंसान को बहुत ही अच्छे से पता चलता है कि उनके जो करीबी लोग हैं वो किस तरीके से उनके साथ थे। क्योंकि जो अनीता मूरजानी है उन्होंने भी यही कहा था कि उनको कैंसर हुआ था और बहुत ही बुरी उनकी जब हालत थी, और ऐसी समय था जहाँ पर वो शायद अब इस दुनिया में ही ना रहे। तब ऐसे समय में जब उनका एनडी हुआ तब उनको ये पता चला कि बहुत ही बुरी अवस्था में उनके गुजरे हुए पिताजी और उनकी आज मतलब उनसे दूर चली गई हुई एक उसकी जो फ्रेंड थी, उसका नाम उसने सोनी कहा है, उसकी जो सहेली थी सोनी, और उसके पिताजी, ये दोनों की आत्मा को उन्होंने वहाँ पर देखा। और उसको यह भी पता चला कि बीमारी के बहुत ही ज़्यादा जो स्टेज थी, बहुत ही बुरी अवस्था जब उसकी थी, बहुत ही दुख में वो जी रही थी, तब ऐसे समय में वो कहीं ना कहीं हमेशा उसके साथ थे। खुद अनीता मूरजानी जी भी यही कहती है कि जब मैं जिंदा थी तब मुझे कुछ भी नहीं लगा कि वो मेरे साथ होंगे, लेकिन जब मैं उस आत्मा के स्वरूप में थी तब उनको पता चला था। तो इस तरीके से होता है, हमारे जो अपने लोग हैं दोस्तों हमारे साथ कभी भी नहीं छोड़ते। कुछ लोग आज भी इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि उन्होंने किसी अपने मतलब उनको पति पत्नी हो या फिर माता पिता हो, तो उनको कहीं ना कहीं हमने कुछ झूठ बोला था या फिर किसी चीज़ में मैंने उनको धोखा दिया था, तो आज इस दुनिया से चले जाने के बाद वो हमसे मतलब दुश्मनी रखेंगे क्या, या फिर आत्मलोक में वो हमसे मिलेंगे नहीं क्या, वो हमारा साथ तो नहीं ना छोड़ेंगे। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, जो हमारी करीबी आत्मा है वो इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं देगी, वो बस एक ही चीज़ को महत्व देगी, वो है उनका हमारा जो उनके प्रति सच्चा प्यार है कि नहीं, यही देखने की वो कोशिश करेंगे। बाकी इन सारी चीज़ों में वो महत्व नहीं देंगे। बहुत लोगों को कुछ इस तरीके से भी सवाल पड़ते हैं कि जहाँ पर एक इंसान का दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा प्यार है लेकिन दूसरे का उसके प्रति प्यार नहीं है, तो ऐसा इंसान जो उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो इस दुनिया से समझो चला गया, तो वो अपने करीबी मतलब उसकी जो करीबी इंसान होगी उसके लिए वो कहीं ना कहीं उसके साथ देगा क्या। तो ये इस तरीके से देखा जाता है दोस्तों कि जब वो आत्मलोक में चली जाती है आत्मा, तब उसको पता चलता है कि उस इंसान को मेरे लिए इतना कुछ इतना भावना नहीं है, तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वो छोड़ सकती है। मतलब इंसान के रूप में इस बात को हमें मतलब जब हमें पता चलेगा तब किसी को शौक लग सकता है या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि अरे मैंने तो इसको इतना प्यार किया लेकिन उसके तो मन में कुछ भी नहीं था। मतलब एक इंसान के रूप में हमें बुरा लगेगा, लेकिन आत्मा इन सारी चीज़ों के परे चली गई होती है। मान सम्मान या फिर मुझसे प्यार करो, मुझे ये चाहिए तुमसे, या फिर मैं अगर तुम्हें कुछ दूँ तो तुम भी मुझे उस तरीके से हमें सोचते हैं बहुत बार। तो आत्मा जो है इन सारी चीज़ों के परे चली गई होती है, जहाँ पर दोनों तरफ बहुत ही अच्छा प्यार है, अच्छी बॉन्डिंग है, एक कहीं ना कहीं एक दूसरे की खुशियों के लिए हम बहुत बड़ा त्याग भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो रिश्ते हैं आत्मा के लिए वही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे जो रिश्ते हैं दोस्तों, जहाँ पर जैसे हमने आज किसी करीबी को खोया है, उनका भी हमारे प्रति एक सच्चा प्यार था। तो ऐसे समय में हमारी जो आत्मा है दोस्तों, हमारी जो करीबी लोग हैं, उनकी जो सोल है, उसकी जो सोल की कहीं ना कहीं जो शक्ति है, वो कभी भी हमारा मतलब हमेशा के लिए साथ नहीं छोड़ती। बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऐसे समय में जब हम आत्मा के स्वरूप में होते हैं तब ऐसी भी आत्माएं हमारे सामने आ जाती है कि जिनको हम इस दुनिया में शायद मतलब इस जन्म में उनको इतना नहीं जानते थे, लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद हम मतलब तुरंत पहचानते हैं कि अरे इसने मतलब और भी किसी और भी जन्मों में मेरा साथ दिया। तो इस तरीके से होता है। मतलब आप समझिए कि हमें तो वो पता भी नहीं है, जैसे आज हमें कोई बोले कि तुम्हारे 5 जन्म पहले किसी एक आत्मा ने तुम्हें बहुत मदद की थी और वो तुम्हारी करीबी आत्मा थी, तो मुझे पता नहीं होगा क्योंकि इस जन्म में उसका कोई भी रोल नहीं था मेरे प्रति। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हम इन सारी रिश्तों को बहुत ही अच्छे से नए सिरे से जानते हैं और बहुत ही अच्छे से उस वहाँ पर अपने करीबी लोगों के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए आप अपने लोगों के लिए अगर आप दुखी है, समझो उनको आपने खोया है, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है, उनके जो आत्मा का एक हिस्सा है वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।